देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट ने कई जगहों पर पसार दिया मातम। 4 दिन पहले घर से गया था दिनेश मिश्रा, आज कफन में लिपटी घर पहुंची लाश। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके का है, जहां पर इकौना इलाके के गणेशपुर निवासी दिनेश मिश्रा की भी बम ब्लास्ट में दिल्ली में मौत हो गई। बीती रात दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम ब्लास्ट ने कई घरों को उजाड़ दिया और कई जिंदगियां काल के गाल में समाहित हो गई। 12 से 15 सालों से दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के पास काम करने वाला दिनेश आज मौत के मुंह में समा गया, जिसके जाने से आज उसका परिवार उजड़ गया। परिवार में एक बेटा, 2 बेटी और माँ बाप थे। 2 दिन पहले ही दिनेश अपने घर से वापस दिल्ली आया था, लेकिन आज उसकी कफन में लिपटी हुई लाश घर वापस आई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के चिकनीपुरवा गणेशपुर के रहने वाले दिनेश मिश्रा अपने 2 भाइयों के साथ दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करता था। 4 दिन पहले ही दिनेश दीपावली मनाकर अपने घर से वापस दिल्ली गया था और अपने बच्चों से वादा करके गया था कि वो जल्द ही लौटेगा। लेकिन बीती रात दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट ने उसकी ज़िंदगी की जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। जब दिनेश के पिता भूरे को पता चला कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है तो उनकी बेचैनी हुई और उन्होंने अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया। उसके बाद छोटे बेटे से उनकी जानकारी ली, जिसके बाद दिनेश का जब फ़ोन नहीं मिला तो उन्होंने घबराकर अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया और दिनेश के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। काफ़ी देर तक भाइयों ने दिनेश को तलाश किया, लेकिन दिनेश का कहीं पता नहीं चला और ना ही उसका फ़ोन ऑन हुआ। और फ़ोन कैसे भी ऑन होता, क्योंकि दिनेश की ज़िंदगी एक बम ब्लास्ट में ख़त्म हो चुकी थी। जब भाई मर्चरी हाउस पहुंचा तब उसे अपने बड़े भाई दिनेश के मौत की जानकारी हुई और उसकी लाश उसे सौंप दी गई। अब उसकी लाश घर पहुंची है तो मातम का माहौल है, हर आंख से आंसू गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामसुब्रमण्यम वर्मा भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। वहीं इस घटना को सरकार की नाकामी बताई और कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और लाल किले जैसे बड़े पर्यटन स्थल के पास इतनी बड़ी घटना सरकार की नाकामी है। सरकार को इसको गंभीरता से लेकर जांच करानी चाहिए। हालांकि मामला जो भी हो, लेकिन जिनके परिवार के लोग चले गए अब वो वापस कभी नहीं आएंगे। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके की ये तस्वीर, जहां पर लाश पहुंचने के बाद हर आंख से आंसू बहता हुआ दिखाई पड़ा। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के गणेशपुर का निवासी दिनेश मिश्रा कई वर्षों से दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जैसे ही परिजनों को इसकी जानकारी हुई, परिजनों के होश पाख्ता हो गए और सभी की आंखों से आंसू निकलने लगे। पूरे घर में कोहराम की स्थिति मची हुई है। कल से ही ना तो चूल्हा जला और ना ही किसी ने खाना खाया। लगातार लोग यही इंतजार कर रहे थे कि कब दिनेश मिश्रा की लाश उनके घर तक पहुंचे। आज शाम होते ही दिनेश मिश्रा की लाश घर पहुंची, जिसके बाद लोगों का यहां पर जमावड़ा लग गया। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा दिखाई पड़ा। लोगों के चेहरे गमगीन दिखाई पड़े। श्रावस्ती का लाल भी दिल्ली के बम ब्लास्ट में चला गया, जिसके बाद अब परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी तरह कई और लोगों की जिंदगियां भी उजड़ गईं। जी, आज आप बम ब्लास्ट में मृतक के घर पहुंचे हैं, परिजनों से मुलाकात की है, क्या कहते हैं? देखिए, बहुत बड़ी घटना है। श्रावस्ती में क्षति जो हुई है, दिनेश मिश्रा जी अभी 2 दिन पहले अपने घर से दिल्ली के लिए गए थे। ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हो जाएगी, लेकिन उस परिस्थिति में जब घटना घटी तो दिनेश कुमार जी भी को काफ़ी गंभीर चोटें आईं और तुरंत उस ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई। आज उनकी बॉडी यहाँ घर पर पहुँची है। आज इस क्षेत्र के लोगों में बहुत दुख है और काफ़ी संख्या में क्षेत्र के लोग घर पर मौजूद हैं। पूरा परिवार सहमे में है और हमारी माताएं बहनें जो हैं, जिस तरीके से बॉडी को देख करके ये सोचा नहीं रहा होगा इतनी बड़ी घटना बेटे के साथ घटेगी। बहुत ही बड़ी दुखद है। मैं चाहूँगा सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से, मृतक के परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सांसद जी, जैसा कि दिल्ली में
बीजेपी की सरकार है और लाल किला जैसे स्थान पे ऐसे ब्लास्ट हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं से चूक हुई है, कहीं कहीं सरकार की चूक है। लाल किला ऐसे स्थान पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, अब ये जांच का विषय है। जिस तरीके से सरकार को जांच कराना चाहिए और इतनी बड़ी घटना को दोबारा होने से रोकना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है, इस घटना की निंदा करते हैं। ये रख दो। क्या नाम है आपका? ये घटना जब हुई है आपको कैसे पता चला? टीवी में देखी तो वही पता चला। कितने बेटे हैं आपके और बेटी कितनी है? 2 बेटी 1 बेटा। और क्या सहारा है? क्या कितने सालों से वो वहाँ रह रहे थे दिल्ली में? 10-12 साल से रहा था। अच्छा, वही एक कमाई का जरिया थे कि इसके अलावा कोई है आप लोगों का सहारा? कोई नहीं। इस बार कितने दिन पहले गए थे घर से? 10-12 दिन के बाद पहले गए। अच्छा, एक बेटा भी आपका वहीं है ना? हाँ, बेटा हुआ। तो आप भी कभी दिल्ली गई थी उनके साथ? किसी एक बार गई थी, कितने दिन पहले? बहुत दिन हो गए। तो उसके बाद आप यहीं रहती हैं गाँव पे? हाँ। अच्छा, आपके पति के मरने की सूचना के बाद जो लाश है वो आ रही है कि आ चुकी है? कहाँ कुछ जानकारी है? आ रहे हैं।